हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन लाइफ में। मैं राज। आज आप लोग को हम प्रतिशत का भाग 6 लेकर आए हैं। आप सब वीडियो में बने रहें। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, यदि 66 सही 2/3 प्रतिशत प्लस 8 सही 1/3 प्रतिशत प्लस 33 सही 1/3 प्रतिशत इज इक्वल टू वाट। यानी इसे हम हल करते हैं। 66 सही 2/3 प्रतिशत को यदि हम भिन्न बदलेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा 2/3 प्लस 8 सही 1/3 प्रतिशत है। इसे हम भिन्न में बदलेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1/12 प्लस 33 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा 1/3। उसके बाद हर 3 12 3 का लॉसो ले लेंगे, आपका आएगा 12। 3 से 3 चौके 12 भाग देंगे, 3 चौके 12 4 बार में, और ऊपर में गुणा करेंगे, 4 दूनी के 8 प्लस 12 से 12 में भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा, एक में गुणा एक का एक, प्लस 3 चौके 12 4 बार में, 4 से गुणा करें एक में 4 आ जाएगा। उसके बाद 8 1 9 9 4 13 13 बटा में आपका आ गया 12, अर्थात 13/12। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सोच रहे होंगे कि 66 सही 2/3 प्रतिशत को किस प्रकार हम 2/3 लिख दिए हैं। तो इसको समझने के लिए आप लोग को पिछले वीडियो में जाना होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 को अवश्य देखें, तभी आप लोग को पूरा समझ में आ सकता है। क्योंकि प्रतिशत जो होता है चैप्टर बहुत ही लंबा होता है, लेकिन यदि आप उसमें खो जाएंगे, अध्ययन करेंगे, रोजाना यूज करेंगे, प्रतिशत से भिन्न बदलना, भिन्न से प्रतिशत बदलना, तब जाकर के आप लोग को पूरे सवाल आने लगेंगे। आगे देखिए, 11 सही 1/9 प्रतिशत प्लस 66 सही 2/3 प्रतिशत प्लस 8 सही 1/3 प्रतिशत इक्वल टू वाट। कुछ नहीं करना है। 11 से 1/9 प्रतिशत को भिन्न बदलिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 1/9 प्लस 66 सही 2/3 प्रतिशत है, इसे भिन्न बदलिएगा तो आपका रिजल्ट बनेगा 2/3 प्लस 8 सही 1/3 प्रतिशत है, इसे भिन्न बदलिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 1/12। उसके बाद 9 3 12 का एलसीएम ले लेंगे, आपका आएगा 36। 9 चौके 36 4 बार में, 4 से गुणा होगा एक में 4 प्लस 3 से भाग दीजिएगा 36 में, 12 बार में जाएगा तो 12 दूना के 24 प्लस 12 तिहाई 36 3 बार में, 3 एकम 3। उसके बाद 24 और 4 28, 28 और 3 हो जाएगा आपका 31/36। आपका ऑप्शन नंबर आ गया बी। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। धीमा धीमा हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग काफ़ी मजबूत हो जाएंगे आगे चलकर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रश्नवाचक का 11 सही 1/2 प्रतिशत इज इक्वल टू 46। ऑप्शन दे रखा है, ए में 300, बी में 400, सी में 500, डी में 600, और बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट एसएससी, आरआरबी, बीपीएससी, एयरफोर्स, नेवी आदि की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे हमारा एजुकेशन लाइफ को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और प्रतिशत के, खासकर प्रतिशत के सवालों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एवं आज का जो हम पढ़ा रहे हैं पार्ट 6, उसका अध्ययन अवश्य करें। आगे देखिए दोस्तों,
तो लिख सकते हैं हम लोग वाट की जगह यक्स का माने गुणा 11 दूना के 22, 22 एक 23 बटे में 2 प्रतिशत है। तो इसे भिन्न बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा आपका 46। उसके बाद यक्स में गुणा करेंगे 23 का, आपका आ जाएगा 23 यक्स अपॉन 100 में गुणा कीजिएगा 2 का, आपका आ जाएगा 200 = 46। उसके बाद इसके बटे में 1 है, 23 यक्स = 200 में गुणा कीजिएगा 4600 का, तो 46 दूना के 92 यानी 9200 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से काट देंगे, 4 बार में कटेगा, 2 शून्य बच जाएगा। आपका यक्स का मान कितना आ गया, 400। उसके बाद अगला देखिए दोस्तों, 30 किग्रा का 10% = वाट, किग्रा का 40%, वाट पूछा है अर्थात प्रश्न में चिन्ह, वहाँ हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान के हम बना सकते हैं। तो इसे हल करते हैं, 30 का माने होता है गुणा 10%, 10/100 बराबर वाट कह रहा है तो यहाँ एक्स मान सकते हैं, का माने गुणा 40%, 40 में हो जाएगा आपका 100। उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10। उसके बाद 10 दहा में 100, उसके बाद 10 तिहाई 30, आपका बचेगा 3 बराबर 2 में गुणा करेंगे x का, 2x बटे में 5 के बटे में 1 हो जाएगा। उसके बाद 2x में गुणा कीजिए 1 का, 2x = 5 तिहाई 15। उसके बाद x = 15/2, तो 15/2 ऑप्शन में देखेंगे 100 है, 120 है, 140 है, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कोई नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम अब लोग 5वें प्रश्न को ध्यान देते हैं। कह रहा है 5वां में रूढ़ में वाट दे दिया है, प्लस 280 का 55% = 272 का 5/8। तो हमें इसे निकालने के लिए है, यहाँ हम इसके अंदर एक्स या वाई मान सकते हैं, प्लस 280 का माने होता है गुणा 55% मतलब 55/100 = 272 का माने होता है गुणा 5/8। उसके बाद हम लोग काट सकते हैं यहाँ से 0 से 0। उसके बाद 28 का आधा आपका हो जाएगा 14, 10 का आधा 5, उसके बाद 11 पाँचे 55। उसी प्रकार से यहाँ काट सकते हैं हम लोग 8 के 24, आपका बचेगा कितना 3, तो 8 चौके 32। इस प्रकार से आपका आ चुका है एक्स रूढ़ में, प्लस 14 में गुणा कीजिएगा 11 का, तो आपका आएगा 154 = 34 में 5 गुणा कीजिएगा तो आपका बनेगा 5 चौके 20, 2 5 3 15, 2 17, यानी बचेगा आपका 170। उसके बाद रूढ़ एक्स 170 प्लस में तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो आपका बचेगा 170 में से 154 घट जाएगा, आपका बचेगा 16। उसके बाद यहाँ देखिए रूढ़ में एक्स है, रूढ़ हटाएंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर 16 × 16 अर्थात 256, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया। तो आप लोगों को तोड़ के बताने में लेट हो रहा है, नहीं तो हम इसे 2 सेकेंड 3 सेकेंड यहीं पर ही आंसर आप लोग मार सकते हैं, कटा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। कह रहा है 25% का 25% कितना होगा। दोस्तों यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 25% है तो 25 बटा में क्या हो जाएगा आपका 100,
का माने गुणा 25/100। आप ऊपर में गुणा कर दिए, ऊपर का 25 में 625, 100 में 100 गुणा कीजिएगा, आपका आएगा 2 2 4, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी आपका आ चुका है 10,000। उसके बाद 3 शून्य है, 3 अंक काट सकते हैं यहाँ से, 0.0625। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार और समझिए, 25% था, 25/100 का माने गुणा 25% था, 25/100, अंश में अंश का गुणा कर दिए, हर में हर का, 100 में गुणा करेंगे 100 का, तो आ जाएगा हमारा 10,000। उसके बाद हम क्या किए हैं कि 625 था, उसके बाद 3 शून्य लिए हैं, 3 अंक इधर लिए हैं, बैठा दिए हैं। उसके बाद 10 है, इसे तोड़ेंगे आप तो 625 बटा में दशमलव की जगह पर 1 और 4 शून्य बैठा देंगे, आपका आ जाएगा जो है इतना मान। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3% कितने प्रतिशत है 5% का। और आप लोग बगल में देख रहे हैं RRB 2014 CPO में भी पूछ दिया है। हमारे कहने का मतलब है परीक्षाओं में अंक बदल कर आ सकते हैं, लेकिन टाइप यही रहेगा, टाइप अधिकतर पूछा जाता है। तो आइए इसे सॉल्व करते। कह रहा है 3% कितने प्रतिशत है 5% का, यानी का माने क्या होता है गुना। आप लिख सकते हैं यहाँ से 5% का माने क्या होता है गुणा। आप रख सकते हैं 3 पर कितने प्रतिशत, तो हम लिख सकते हैं x%। कितने प्रतिशत है तो मान लेंगे हम क्या x% इज इक्वल टू 3%। उसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 5%, 5 के बटा में 100 गुणे x%, x के बटा में 100 बराबर 3%, 3 के बटा में 100। आप यहाँ से 100 से 100 कटा सकते हैं। उसके बाद 5 कम 5, 20 पाँचे 100, आपका बचेगा यहाँ 1, x में गुणा कीजिएगा, 1 का x बटे में 20 बराबर हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा आपका x बराबर 20×3 60%। इस प्रकार से कह रहा है कितने प्रतिशत, तो 60%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। आइए फिर समझिए 3% कितने प्रतिशत है 5% का। 3% कितने प्रतिशत है 5% का, तो हम मान सकते हैं x%, y%, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से 5% का मान लेते हैं, x% है बराबर 3%। उसके बाद 5/100, x/100, 3/100, 100 से 100 कट जाएगा। उसके बाद 20 5 100, यहाँ से x में गुणा कीजिएगा, x आ गया बटे में 20 बराबर 3/1। उसके बाद तिखते गुणा करेंगे, यानी अर्थात तिर्यक गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा x में गुणा 1 x और 20×3 60। इस प्रकार से हमारा 60% जल रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर दिया है x प्लस वाई इंटू माने का गुणा 30% है, तो x का कितने प्रतिशत y है। x का कितने प्रतिशत क्या है y है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई का माने होता है गुणा 50%, 50 बटा में हो जाएगा आपका 100 बराबर x प्लस वाई का माने गुणा 30% दिया है, तो अब लिख सकते हैं 30 बटा में 100। उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। 50 से कम 50 ऊपर हो जाएगा, 50 गुना के 100, शून्य से शून्य कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 बचेगा, 1 में गुणा कीजिएगा, आपका बचेगा x माइनस वाई बटे में 2 बराबर 3 में गुणा कीजिएगा x का, 3x प्लस 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 होता है 3y हो जाएगा।
बटे में आपका हो जाएगा 10। यहाँ से काट सकते हैं, 2 5 10। उसके बाद 5 में गुणा कीजिएगा x का, 3x 5x 5y बराबर 3x प्लस 3y। उसके बाद 5x है 3x है, 5x में से 3x घट जाएगा तो आपका बचेगा 2x। उसके बाद 3y उतर जाएगा, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 5y 2x इक्वल टू 3y 5y कितना हो गया 8y। उसके बाद 2 चौके 8 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा x बराबर 4y। अब पूछा है हमसे कि x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत क्या है y है। x का कह रहा है, का माने क्या होता है गुणा। जैसे मान लीजिए 2x बराबर 8 हो और हमें x का मान निकालना हो तो x बराबर 8 ऊपर जाएगा और का माने गुणा होता है जो नीचे आता है। ठीक उसी प्रकार हम x का कितने प्रतिशत y है तो लिखेंगे हम लोग y बटा में x कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। उसके बाद y उतर जाएगा, x का मान हम क्या निकाले हैं 4y, यहाँ बैठ जाएगा 4y गुणे 100। उसके बाद y से y कट जाएगा, आपका हो जाएगा 25 चौके 100, यानी आपका रिजल्ट आ गया 25%। ऑप्शन नंबर ए। एक बार और समझिए, यदि x माइनस वाई का 50%, हम क्या किए हैं कि x माइनस वाई उतार दिए, का माने गुणा 50%, 50 बटे में 100 बराबर x प्लस वाई का माने गुणा 30%, 30 बटा में 100, शून्य से शून्य कटा दिए हैं, 50 से कम 50, 50 गुना के 100। उसके बाद यहाँ से गुणा किए हैं तो x माइनस वाई बटे में 2 बच गया बराबर, इसमें देखिए 3 में गुणा x का 3x, 3 में y का 3y बटे में आपका 10 हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे एक छिपा है। उसके बाद 2 5 10, नीचे नीचे कट सकता है क्योंकि इधर भी प्लस इधर भी प्लस है। उसके बाद 5 में x माइनस वाई का 3 गुणा करेंगे तो 5 में x का 5x, 5 में y का माइनस 5y। उसके बाद यहाँ से 3x प्लस 3y छापेंगे। उसके बाद 5x है और 3x से घटेगा तो 2x बचेगा बराबर 3y उतर जाएगा, माइनस में से प्लस में हो जाएगा, 3 5 कितना होगा 8y, 2 से काटिएगा 2 चौके 8, x का मान आ गया 4y। उसके बाद पूछा है x का कितने प्रतिशत y है, कितने प्रतिशत y, x का मतलब गुणा, नीचे आएगा x, उसके बाद y बटा में x प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। उसके बाद y उतारेंगे, x का मान हम 4y निकाल चुके हैं, यहाँ बैठा देंगे, y से y कट जाएगा, 25 चौके 100। इस प्रकार से आपका 25% आंसर आ चुका है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जितने भी हम प्रश्न आज लेकर आए हैं पूरा समझ में आ रहा होगा और एक दबंग की तरह आप लोग तैयारी करें। जो भी विद्यार्थी इस लॉकडाउन में घर पर बैठे हैं